हेलो और आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के करियर रीडिंग में। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। और हाँ, ये एक मिक्सचर होगा आपके ओरेकल और टैरोट कार्ड रीडिंग्स की। नमस्ते तुला राशि, चलिए शुरू करते हैं आपके पहले ओरेकल मैसेज से और ये है द ब्रिज। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। बिल्ड कनेक्शंस, दे आर योर स्ट्रेंथ। तो ऐसा लगता है कि इस वक्त आपको अपने कनेक्शंस पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि हमारे कनेक्शंस के थ्रू हमारे बहुत सारे काम बन जाते हैं। तो फोकस ऑन कनेक्शंस। और इसी के साथ हम चलते हैं आपके आगे के ओरेकल मैसेज के पास, जो कि है क्लैरिफाइंग लाइफ सिचुएशंस के डेक से, कि हमें प्यार और करियर के मामले में हमें गाइडेंस देती है। और चलिए देखते हैं इसका पहला मैसेज क्या है। तो हमारे पास पहला मैसेज है स्कल्पचर ऑफ सेल्फ। शेप द स्कल्पचर ऑफ सेल्फ, ऑनरिंग द परपेचुअल एक्ट ऑफ फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग आइडेंटिटी। हम हमेशा अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड कर रहे होते हैं, और इसीलिए इस कार्ड का कहना है कि उसे ऑनर कीजिए और अपने आप को अच्छे से शेप कीजिए। साथ ही में है क्रिएट अ न्यू आइडेंटिटी, एम्ब्रेस चेंज एंड रीडिस्कवर योरसेल्फ, क्राफ्टिंग अ नैरेटिव अलाइन्ड विथ योर ट्रू एसेंस। इस वक्त ज़रूरी ये है कि हम उन मास्क्स को पीछे छोड़ अपने सच्चाई को एम्बॉडी करें। हम असल में क्या है, हमारी असलियत क्या है, हम उस चीज़ को थोड़ा सा बाहर पोर्ट्रे करें और उसी के साथ अपने ट्रू सेल्फ को हम स्कल्प्ट करें। तो ये थे आपके ओरेकल मैसेजेस। साथ में अब आगे बढ़ते हैं हम आपके टैरेट कार्ड्स पे। तो ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो अपने करियर में। या तो आप करियर स्विच करने का सोच रहे हो, या फिर जहाँ पे हो वहीं पे आप शिखर तक पहुँचने का सोच रहे हो। जो भी है, आप टॉप तक पहुँचना चाहते हो, एक ड्रीम लाइफ अपना उसे सच बनाना चाहते हो, और इसलिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हो। लेकिन ऐसा लगता है कि आप मेहनत कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, क्योंकि आपके पास है फोर ऑफ सॉर्ड्स, जो कि ये एक बर्नआउट का कार्ड है। और ऐसा लगता है कि आपको इस वक्त रेस्ट लेने की काफ़ी ज़रूरत है, वरना आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आप थक जाएंगे, आप रुक जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके साथ एक बैलेंस क्रिएट करें और रेस्ट को भी उसमें शामिल करें। साथ में है आपका अगला कार्ड, जो कि है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप जो भी मेहनत कर रहे हो उसके साथ अगर आप रेस्ट ले भी ले, तो भी आप इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स मतलब हमारी स्टेबिलिटी, हमारा करियर, हमारा पैसा। और इसका किंग आपके कार्ड्स में आया है, मतलब आपके पास स्टेबिलिटी इस वक्त बहुत अच्छी होने वाली है। और अगर अब तक नहीं आई है तो आने वाली है, उसको मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए। ये बहुत अच्छा टाइम है इसे मैनिफेस्ट करने का। और ऐसा लगता है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो वो रंग ज़रूर लाएगी। ज़रूरत ये है कि आप रेस्ट के साथ उसे अच्छे से बैलेंस करना सीखें। और बहुत अच्छा समय है आपके लिए, मैसेजेस बहुत क्लियर है आपके लिए। कोई भी उटपटांग मैसेज नहीं आए हैं आपके लिए। तो मैसेज बहुत ही क्लियर है, आप मेहनत कर रहे हो और आपको उसका फल मिलने वाला है। आप एक बहुत ही अबंडेंट स्टेट में आने वाले हो, जहाँ पे आप ना सिर्फ खुद की बल्कि आपके पूरे क्लैन की देखभाल आप कर पाओगे। तो ये थे आपके मैसेजेस। अगर आपको ऐसे रीडिंग्स पसंद आते हैं तो इस चैनल के साथ बने रहे, और मैं आपसे मिलूंगी अगले वाले में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते वृश्चिक राशि, चलिए शुरुआत करते हैं आपके पहले ओरेकल मैसेज से, जो कि है द विंग्स ऑफ एम्पावरमेंट से। और ये मैसेज कहती है आपके लिए द रूट्स, स्टे ग्राउंडेड व्हाइल यू रीच फॉर द स्काई। आपको मैसेज दिया गया है स्पिरिट से कि आपको ग्राउंडेड रहना है। जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते रहे, फिर भी आपको अपने रूट्स को नहीं भूलना। और इसके साथ हमारे पास जो आपका अगला मैसेज है क्लैरिफाइंग लाइफ सिचुएशंस वाले डेक से, जो हमें लव और करियर रीडिंग्स में सहायता देती है। इस कार्ड का मैसेज है आपके लिए पहला, ओशियन ऑफ पॉसिबिलिटीज, नेविगेट थ्रू द बाउंडलेस ओशियन ऑफ पॉसिबिलिटीज वेयर होराइजन्स विस्पर ऑफ अनटोल्ड अपॉर्चुनिटीज एंड प्लेंटीफुल पाथ्स। ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है या तो आने वाली है, और आपको उनके लिए खुले दिल से तैयार रहना है। आपको उन्हें ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट करना है। साथ में है आपका दूसरा मैसेज, जो कहता है एम्ब्रेस पोटेंशियल। और ये कहता है एक्सप्लोर एन abundance ऑफ अपॉर्चुनिटीज विद एन ओपन माइंड, आंसर्स रिवील लिमिटलेस horizons फॉर योर जर्नी। आपके लिए अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है और बहुत सारे दिशाएं हैं इसके साथ, जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि ट्रैजेक्टरी सेम डायरेक्शन में ही जा रही हो सकता है आप दूसरी किसी दिशा में खिंचाव महसूस कर रहे हैं। और शायद इस वक्त यूनिवर्स का यही कहना है कि आप क्यों ना सारे दिशाओं को एक्सप्लोर कर लें। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आपके टैरेट मैसेजेस पे। और ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में
बहुत फास्ट कम्युनिकेशन आने वाली है या फिर किसी प्रकार का मूवमेंट आने वाला है जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ और चेंजेस आने वाले हैं। साथ ही में अबंडेंस का कार्ड है, ये प्री एम्प्रेस कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत नर्चरिंग सा और बहुत अबंडेंट और फर्टाइल पीरियड आने वाला है, अगर आया नहीं है अब तक। और इसी के साथ आपके पास है द हाई प्रीस्टेस, जो बोलती है आपके अंदर के नच को सुनने को। शायद इस वक्त बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ से घिरे हो सकते हैं आप, और ऐसा लगता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाओगे क्योंकि चीज़ें बहुत फास्ट मूव करेंगी और कम्युनिकेशन के आते साथ-साथ शायद आपसे जवाब भी माँगा जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को ग्राउंडेड करके अपने फ़ैसलों को लें, ज़्यादा हवा में मत उड़िएगा। ओके, तो ये थे आपके मैसेजेस। अपने इंट्यूशन पे ज़्यादा भरोसा रखिएगा, ऑलराइट? तो इसके साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, और अगर आपको ऐसी रीडिंग्स पसंद आती है तो इस चैनल के साथ बने रहें, और मैं आपसे मिलूँगी अगले वाले में। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। हेलो, नमस्ते और आपका बहुत-बहुत स्वागत है धनुराशि। चलिए शुरुआत करते हैं आपके पहले ओरेकल मैसेज के साथ, जो कि है विंग्स ऑफ एम्पावरमेंट की तरफ से। और इस मैसेज का कहना है, वॉरियर, स्ट्रेंथ इज़ फाउंड इन रेज़िलियंस। तो ऐसा लगता है कि आपको इस वक़्त जूझने की बहुत ज़रूरत है चीज़ों के साथ, और ऐसा लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ को कोई परीक्षा ले रहा है, स्ट्रेंथ की परीक्षा ले रहा है कोई, और आप कितना सह सकते हो और कितना नहीं, ये आपका डिटरमाइन करेगा कि आपकी ज़िंदगी में सक्सेस कितनी आएगी। तो इसीलिए इस वक़्त बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वॉरियर स्पिरिट को जगाएँ, और जो भी कठिनाइयाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही है, आप उसका डट के सामना करें, लड़ते रहिए और मुश्किलों का हल करते रहिए। मैं आशा करती हूँ कि बहुत जल्द ही आपकी मुश्किलों का हल हो जाएगा और आपको सारी ज़िंदगी लड़ना नहीं पड़ेगा। साथ में है आपका अगला मैसेज क्लैरिफाइंग लाइफ सिचुएशंस की तरफ से, जो कि हमें लव और करियर में हमारी मार्ग को दर्शन देता है। तो साथ में हम देखते हैं इसके मैसेजेस को। पहला मैसेज है वॉर्टेक्स ऑफ क्रिएटिविटी, स्पाइरल इनटू योर क्रिएटिव वॉर्टेक्स, अनलीशिंग इमेजिनेटिव पावर टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। तो इस वक्त ऐसा लगता है कि आपको अपने अंदर की जो क्रिएटिव स्पिरिट्स है, क्रिएटिव जो भंडारा है आपके अंदर क्रिएटिविटी का, आपको उसे खोलना होगा, उसे बहने देना होगा, क्योंकि उस इमेजिनेशन पावर के थ्रू ही आप अपने सपनों को सच कर पाएंगे। शायद आपके काम में इस वक्त क्रिएटिविटी की बहुत ज़रूरत है, और आप उन्हें फुलफिल नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को टैप ना करें। साथ ही में है आपका अगला मैसेज, जो कहता है इग्नाइट क्रिएशन, हार्नेस इनोवेशन, फ्यूल इमेजिनेशन एंड विटनेस मैनिफेस्टेशन एज आंसर्स अनफोल्ड इन योर जर्नी ऑफ डिस्कवरी। आपको इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इमेजिनेशन को फुल यूटिलाइज करें और अपनी क्रिएटिविटी को अनलीश कीजिए। साथ ही में नए चीज़ों का इनोवेशन करने की कोशिश कीजिए, नए आइडियाज़ नए तरीके से करना उन्हें, क्योंकि ऐसा लगता है कि यही चीज़ आपको और बूस्ट देगी आपके करियर को। तो साथ में हम आगे बढ़ते हैं आपके डायरेक्ट मैसेजेस पे, जो कि है द एम्परर। तो आपका पहला कार्ड द एम्परर है, और ये कहता है कि आपको इस वक्त एक लीडरशिप और एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में शायद जाना पड़ सकता है, और शायद इसके लिए आपको अपनी क्रिएटिव स्किल्स को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना होगा। तो ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे लोगों पे अब हुकूमत चलाने का मौका मिलेगा। आपको एक अथॉरिटेटिव पोज़ीशन में रहना होगा, और उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। और ऐसा लगता है कि जो भी सिचुएशंस है या आने वाले हैं वो और मुश्किल होती जाएँगी। लेकिन आप अगर उन सिचुएशंस को थोड़ा से दूर से देखें, इतना ज़्यादा पास से नहीं, लेकिन थोड़ा ज़ूम आउट होके देखें, तो आपको बड़ा पिक्चर देखने को मिलेगा। तो बिग पिक्चर को देख के ही अपने फैसले लीजिए, अपने डिसीजंस को लीजिए, और उन्हें क्रिएटिव तरीके से हैंडल कीजिए। साथ ही में आपके पास द स्टार, जो कहता है कि आपको फाइनली बहुत सारे कन्फ्यूजन के बाद अपनी मंजिल मिल चुकी है, और आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो, और ये एक लीडरशिप पोजीशन होने वाला है आपके लिए, क्योंकि द एम्परर का यही कहना है। तो आप हो सकता है इस वक्त बहुत लोगों को गाइड करेंगे और बहुत लोगों को लेके आगे चलेंगे। तो कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, उसे ज़रूर थोड़ा-सा पॉज़ करके, थोड़ा-सा दूर जाके उसे देखना, और नए पर्सपेक्टिव्स आने का वेट करना। ऑलराइट, तो ये थे आपके मैसेजेस धनुराशि। अगर आपको ऐसी रीडिंग्स पसंद आती है तो इस चैनल के साथ बने रहें, और मैं आपसे मिलूँगी अगले वाले में। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। हेलो मकर राशि, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। ये रीडिंग होगी आपके ओरेकल और टैरोट कार्ड मैसेजेस के। तो ये करियर रीडिंग होगी, और आपका सबसे पहला ओरेकल मैसेज है विंग्स ऑफ एम्पावरमेंट की तरफ से, और ये कहता है जेमस्टोन।
यू आर ए रेयर एंड प्रेशियस ट्रेजर। जी हाँ, हम सब यूनिक है और ये आपको याद दिलाता है कि आप भी बहुत इम्पोर्टेंट हो और एक ट्रेजर हो। अपने फैमिली की आंखों का तारा हो और कभी अपने आप को कम मत समझिए। कभी किसी के डिमोटिवेट करने से ऐसा मत फील कीजिएगा कि आप लायक नहीं हो किसी चीज़ के। अपने अंदर के लाइट को पहचानिएगा और उसे हमेशा ज़िंदा रखिएगा। कभी-कभार हो सकता है उसे ज़िंदा रखना मुश्किल हो जाए, लेकिन उसी लिए मैं हूँ यहाँ पे आपको याद दिलाने के लिए। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके अगले मैसेज की तरफ, जो कि क्लैरिफाइंग लाइफ सिचुएशंस वाले डेक से है और ये हमें प्यार और करियर के मामलों में हमें गाइडेंस प्रोवाइड करती है। तो इसका पहला मैसेज है आपके लिए, स्काई ऑफ क्लैरिटी। सोर इनटू द बाउंडलेस स्काई ऑफ क्लैरिटी वेयर इनसाइट्स आर एज इन्फिनिट एज द एज्योर एक्सपेंसेस। आपके लिए इंसाइट्स की कोई कमी नहीं है इस वक्त। अगर आप किसी भी सिचुएशन से जूझ रहे हो, अनफेयर हो जो, या फिर आपके अगेंस्ट काम किया किसी चीज़ ने, या फिर किसी ने आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग की हो, या करियर में पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा हो, तो ऐसा लगता है कि आपको इस वक्त इंसाइट्स की बहुत ज़रूरत है और दूसरे लोगों के साथ घुलिए मिलिए जो आपके वेल विशर्स हो, सिर्फ उन्हीं से, और उनसे इंसाइट्स लीजिए कि आप कैसे बेटर हैंडल कर सकते हो चीज़ों को, क्योंकि आपके पास इंसाइट्स लेने की कोई कमी अब मुझे नहीं लगता है कि है। आपके पास इनफ सपोर्ट है जिनके पास आप लुक कर सकते हैं। तो इसके साथ आपके पास जो अगला मैसेज है वो है, सीक क्लैरिटी, एम्ब्रेस ओपननेस एंड इंसाइट्स अलाउइंग लाइफ ट्रुथ्स टू रिवील देमसेल्व्स। आपके साथ जो मैक्सिमम चीज़ होगी अगर आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े, सच्चाई के साथ आगे बढ़े, वो है कि आपको सच का सामना करना पड़ेगा। आपको सच पता चल जाएगा जल्द ही। अगर किसी का मास्क आपके सामने बंधा हुआ था बहुत देर तक, तो वो खुल जाएगा और आपको लोगों के असली रूप देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ ज़रूरी ये है कि हम क्लैरिटी को सीख करते रहें हमेशा और उसी के साथ आगे बढ़ें। तो ऐसा लगता है कि आपके टैरट मैसेजेस में आपका पहला कार्ड है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, और ऐसा लगता है कि आप किसी नए दिशा में जाने के बारे में सोच रहे हैं। शायद आपने बहुत सी रिसर्च कर ली है और आपने बहुत लंबे अरसे से इस बारे में सोचा और अब फाइनली टाइम आ गया है कि आप उस दिशा में एक्शंस ले रहे हो। और ऐसा लगता है कि आपको उसी दिशा में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल गया है। आपके इक्वल पावर के लोग शायद आपके अगेंस्ट काम कर रहे हो और शायद चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं जा रही है जितना आपने सोचा था, और शायद ये बहुत दिनों से हो आ रहा है। इसीलिए आप इस वक्त थोड़े से थके हुए हो, लेकिन इस कार्ड का ये भी मतलब है कि आप अपने मंजिल के बहुत करीब हो। तो इस वक्त मैसेज यही है कि आप गिव अप मत कीजिए। देखिए इस इंसान को, इसने सबके तलवार उठा लिए हैं। आप में अभी भी हिम्मत है आगे बढ़ने की, आप में अभी भी स्ट्रेंथ है आगे बढ़ने की। आपने जिस दिशा में शुरुआत की थी, याद करिए आपने उस दिशा में क्यों की थी शुरुआत। और इसी के साथ आपकी मंजिल बहुत करीब है, आगे बढ़ते रहिए और हम जल्द ही देखेंगे कि आप सक्सेस के शिखर में पहुंच चुके हो। अपने आप को, अपने आप के लाइट को डिम मत कीजिएगा। ऑलराइट, तो ये थे आपके मैसेजेस। अगर आपको ऐसी रीडिंग्स पसंद आती है तो इस चैनल के साथ बने रहे और मैं आपसे मिलूंगी अगले वाले में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हेलो कुंभ राशि, आपका स्वागत है आज के रीडिंग में, और ये आपके लिए ओरेकल और टैरोट कार्ड रीडिंग्स का मिक्सचर होगा और ये आपका करियर रीडिंग है। शुरुआत करते हैं आपके पहले ओरेकल मैसेज से, जो कि है विंग्स ऑफ एम्पावरमेंट की डेक से। और यहाँ पे देखते हैं आपका पहला कार्ड, जो कि है स्टेप फॉरवर्ड, ईच स्मॉल स्टेप टेक्स यू टुवर्ड्स ग्रेटनेस। अगर आपको किसी दिशा में गिव अप करने का मन कर रहा हो तो मत कीजिए, क्योंकि आपका हर एक छोटा सा कदम काउंट करता है एक ग्रेट सफ़र की तरफ। और आप जिस शिखर तक पहुंचना चाहते हो उसके तरफ आपको छोटे छोटे कदम लेके ही चलना पड़ेगा। आप छलांग नहीं मार सकते एक बार में बहुत ऊपर, और ये सच्चाई नहीं है कि आप छलांग मार सकते हो। ऑलराइट, तो सच्चाई ये है कि छोटे छोटे कदमों से ही हम आगे बढ़ते रहते हैं और उसी से हमको सक्सेस मिल रही है। तो चलिए हम आपके अगले कार्ड पे चलते हैं, और जो है क्लैरिफाइंग लाइफ सिचुएशंस वाले डेक से, जो हमें प्यार और करियर के मामलों में गाइडेंस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आपका मैसेज है, क्रिस्टल ऑफ क्लैरिटी, इल्यूमिनेट योर पाथ विद ओपननेस एंड इंसाइट, रेडीइंग योरसेल्फ फॉर अ न्यू फाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट। आपको इस वक्त चीज़ों को ओपननेस के साथ और नए इंसाइट्स को वेलकम करना होगा और बहुत ओपन माइंड के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, ताकि आप नए पर्सपेक्टिव्स को जन्म दे सके, आप चीज़ों को नए नज़रिए से देख सके और आपकी ज़िंदगी एक अलग रुख में मोड़ सके। इसके साथ में आपके पास है सीख क्लैरिटी। ये बताती है हमें
Embrace honesty, face consequences and sharpen your focus for personal growth. इस वक्त आपको ज़रूरी ये है कि आप ऑनेस्ट तरीके से चीज़ों को हैंडल करें। अगर चीज़ें थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, आपको रुकावट महसूस हो रही है किसी चीज़ में, तो अपने आप के साथ ऑनेस्ट होइए और बोलिए क्यों हो रहा है, जो रुकावट आ रही है वो क्यों आ रही है। अगर आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो सके तो ही आपको एक्चुअल ग्रोथ का रास्ता मिलेगा। अदरवाइज आप खुद से झूठ बोलते रह जाएंगे और लोग आगे बढ़ते रह जाएंगे। साथ में है आपके टैरेट कार्ड मैसेजेस, जो है पहला वाला हीरोफेंट। हीरोफेंट बताता है कि ये एक बहुत बढ़िया समय है आपको खुद को अपग्रेड करने के लिए। अगर आप किसी हायर स्टडीज़ या फिर नए कोर्सेज या फिर आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये आपका यस कार्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस वक्त दूसरों को गाइड करना पड़े। साथ में है आपके पास फोर ऑफ वॉन्ड्स, जो कहता है कि आप इस वक्त एक स्टेबल पोजीशन पे हो और बहुत मेहनत से आप इस जगह पे पहुंचे हो कि फाइनली सब कुछ थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है कि आप अपने मन में बहुत से चैलेंजेस के साथ घिरे हो और ऐसा लगता है कि ये आपके वहम है, कुछ भी सच नहीं है। आप इस वक्त विक्टिम मेंटालिटी के शिकार हो चुके हो और ये जो आपके आंखों में पट्टी बंदी है, आप इससे मन चाहे जब तब छुटकारा पा सकते हो। तो ये थे आपके मैसेजेस कुंभ राशि। अगर आपको ऐसे रीडिंग्स पसंद आते हैं तो इस चैनल के साथ बने रहे और मैं आपसे मिलूंगी अगले वाले में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते मीन राशि, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और ये आपके लिए करियर रीडिंग है, ओरेकल मैसेज और टैरेट कार्ड रीडिंग्स का मिक्सचर। और चलिए शुरुआत करते हैं आपके पहले ओरेकल मैसेज से, जो कि है विंग्स ऑफ एम्पावरमेंट वाले डेक से। और आपका पहला मैसेज है यूनिकॉर्न। ये कहता है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल फॉर इट बिलीव्स इन यू। जी हाँ, इम्पॉसिबल में बिलीव कीजिए क्योंकि वो आप पे यकीन करता है। आपको पता नहीं है लेकिन आप ग्रेट थिंग्स के लिए बने हो। आपको छोटे मोटे जगह पे रुकना नहीं है, आपको बहुत आगे बढ़ना है। और इसीलिए जो आपको बुला रही है, जो ग्रेटनेस आपको बुला रही है, आपको उस तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं आपके दूसरे मैसेज की तरफ, जो कि क्लैरिफाइंग लाइफ सिचुएशंस की तरफ से है, जो हमें प्यार और करियर में गाइडेंस प्रोवाइड करती है। और आपका पहला मैसेज है इसमें, ट्रस्ट योरसेल्फ, लेट योर इंट्यूशन बी द कंपास दैट लीड्स यू थ्रू मर्की वाटर्स। अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखिए क्योंकि वही आपको जितने भी कठिनाइयाँ हैं उसके थ्रू आपको लेके जाएगी। साथ में है आपका अगला मैसेज, जो कहता है, गो योर ओन वे, ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड एम्ब्रेस इंडिविजुअलिटी, पेविंग योर पाथ विद करेज एंड ऑथेंटिसिटी। जी हाँ, इस रास्ते में आपको किसी और की कॉपी या नकल उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में स्ट्रेंथ बनाइए, आप खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपने यूनिकनेस के साथ आगे बढ़ते रहिए। साथ में आगे बढ़ते हैं आपके टैरेट मैसेजेस की तरफ। आपका पहला कार्ड है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप डेफिनेटली बुरी जगहों को छोड़ के अच्छी जगहों पे जा रहे हो। आप शांत और स्थिर जगहों पे जा रहे हो। शायद बहुत क्योटिक हो गई थी आपकी लाइफ और आप उन क्योस को छोड़ के आप आगे शांति की तरफ बढ़े जा रहे हो। साथ में है पेज ऑफ वंस। तो ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली किसी नए दिशा की तरफ इनिशिएट कर रहे हो। डेफिनेटली आपके पास दो कार्ड से आगे बढ़ने की, तो आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने जा रहे हो। और ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आ रही है। बस ध्यान रखिएगा कि आप रेकलेस मूव ना करें और आप ज़्यादा इम्पल्सिव ना हो और ध्यान रखिएगा अपनी मूवमेंट्स का। साथ में है आपके पास फोर ऑफ कप्स, जो कहता है कि आप इस वक्त एपैथी वाले स्टेट में लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप को रिपीट कर रहे हैं और शायद कुछ नया जो आपको चाहिए था और कुछ डिफरेंट वो आपके पास नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ में आपकी तरफ जो आपको चाहिए था वो है, लेकिन उस तरफ से कवर्ड नहीं है, उस तरीके से मास्क नहीं है जो आपको चाहिए था। तो आपको इस वक्त ज़रूरी ये है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक चांस दें, उन्हें एक मौका दें अपने आप को प्रूव करने का। तो साथ ही में आप जैसे ही उसे हाँ कहते हैं, आपको अपनी ज़रूरतमंद चीज़ें मिल जाएगी। तो ये थी आपके मैसेजेस मीन राशि। अगर आपको ऐसी रीडिंग्स पसंद आती है तो इस चैनल के साथ बने रहे और मैं आपसे मिलूंगी अगले वाले में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।